मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बहुत बहुत पूरे इस पार्लियामेंट क्षेत्र की तरफ से और प्रदेश की जनता की तरफ से हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताते हुए हमारे कांग्रेस नेतृत्व को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का विश्वास मेरे ऊपर दिलाने का कार्य किया और उनके आशीर्वाद से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, जो हमारा जो दक्षिण पूर्व हरियाणा का जो इतना जो 6 जो हमारे जिले हैं जिसमें कभी 50 वर्षों में कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का किसी को गौरव प्राप्त नहीं हुआ, आज हुड्डा साहब की मेहरबानी से हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, हमें सम्मान दिया गया है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा है, जिन्होंने नेताओं के पास जा जाकर के पता है कि मैं अप्रैल जिस समय चल रहा था, 6 अप्रैल को मैंने आंख का ऑपरेशन करवाया था, मैं कहीं नहीं गया, मैं घर बैठा था। इन्हीं दोनों ने, आदरणीय हुड्डा साहब ने और दीपेंद्र जी की मेहरबानी से मुझे जो है ये प्रदेश का अध्यक्ष, इन्होंने जो कार्यकर्ता को सम्मान दिया उसको हमारा इलाका भूल नहीं सकता। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारा दूसरा साथी आदरणीय जितेंद्र भारद्वाज जो अभी हैं, अभी आपके सामने संबोधित किया था, उनको भी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करवाया, उसके लिए भी मैं उनका बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत समय से आप सुन रहे हैं भीषण गर्मी पड़ रही है, 47 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन क्या हालत है, क्या कारण है, बिजली की वजह से क्या हाहाकार मचा हुआ है सारे प्रदेश के अंदर। आज गांवों में 10-10, 12-12 घंटे बिजली क्यों जा रही है, शहरों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली क्यों जा रही है। आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों ना पूछा जाए। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब 9 साल मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश के अंदर 4 बिजली के पावर स्टेशन लगाए थे। झाड़नी में, खानपुर में 1320 मेगावाट का, झाड़नी में 1500 मेगावाट का, खानपुर में 1200 मेगावाट का, खित्तड़ में 600 मेगावाट का, यमुनानगर में 2 यूनिट पानीपत की उसमें चालू की थी और न्यूक्लियर प्लांट भी मंजूर कराया था फतेहाबाद में। और ये भारत जलाओ पार्टी भाजपा नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी। इन लोगों ने जो सिवाय नफरत के और कोई दूसरी राजनीति नहीं की। इन्होंने खुद के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हुड्डा साहब को इतने पावर प्लांट लगाने नहीं चाहिए थे। हमारे पास बिजली सरप्लस है। जो खानपुर में 1500 मेगावाट का जो प्लांट लगाया था, उसमें 750 मेगावाट दिल्ली का था और 750 मेगावाट हरियाणा का था। महाराज बोले कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे हरियाणा की 750 मेगावाट भी दिल्ली को दे दो। आदरणीय हुड्डा साहब ने 2008 में अदानी ग्रुप से बिजली का सौदा किया था, एग्रीमेंट किया था। ₹2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली का सौदा किया था, एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था। और उस कॉन्ट्रैक्ट में 25 साल तक कोई नया पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी कि ₹2.94 के हिसाब से 25 साल तक अदानी को बिजली सप्लाई करनी थी। तो खट्टर महाराज क्यों नहीं जवाब दे रहे कि 6 महीने से
अडानी ने क्यों हरियाणा की बिजली रोक रखी है, क्यों नहीं दे रहे, क्यों 6 महीने से सप्लाई बंद कर रखी है। और कितना, इतना ही नहीं, इस खट्टर सरकार ने हरियाणा प्रदेश को धोखा देते हुए हमारे प्रदेश की 2373 लाख यूनिट बिजली गुजरात की कंपनी को दे दी मुफ्त, एक पैसा लिया नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको बताना चाहिए कि अडानी से क्या रिश्तेदारी है, अडानी से कितने में समझौता हुआ है, भाजपा को कितना पैसा मिला है। गुजरात का चुनाव जीतने के लिए आप हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा दोगे। हमारे साथ इतना बड़ा विश्वास है कि हमारी बिजली को मुफ्त में गुजरात को दिया जा रहा है, और अडानी को जो कैटेगरी में खड़ा करना चाहिए था वो अडानी को खुला घूम रहा है। हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि वो तुरंत इस तरफ कदम उठाए, बिजली की समस्या को दूर करे। वो बताए कि क्यों बिजली मिल रही है, और कहते हैं कि 15 दिन में, शर्म नहीं आती है, 1500 मेगावाट का करेंगे। अरे जरूरत तो कमी तो 3300 मेगावाट की है, कमी 3300 मेगावाट की, 1500 मेगावाट 15 दिन में देंगे। या 15 दिन में तो या 3300 मेगावाट की भी जो डिमांड है वो 4000 मेगावाट पे पहुंच जाएगी। इन पर सरकार चलाने नहीं आ रही तो इनको त्याग पर दे देना चाहिए और अपने घर पे जाना चाहिए। ये इस बात को सोचना चाहिए कि भाई क्यों ये, अगर बिजली नहीं है तो पानी कहां से मिलेगा। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आज महंगाई कहां पर है, आज डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, सीएनजी का रेट, पीएनजी का रेट, आज रसोई गैस का रेट, आज आप सब्जियों का, दालों का रेट लें, मिर्च मसाला का रेट लें, कोई मकान बनाए तो ईंट, रोडी, क्रश, सीमेंट, लोहा, वुडवर्क, कोई ग्लास, कोई भी 1.5 गुना से 2 गुना हो गए। महंगाई बेकाबू है, बेरोजगारी बेकाबू है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हरियाणा में, आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। ये जो 6 लेनी का 5 मई 2013 को होडल में रैली की थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, सीपी जोशी जब सड़क परिवहन और रेल मंत्री थे, दपचिक में आधारशिला रखी गई थी और कहा गया था कि 5 साल के अंदर अंदर ये जो 6 लेन काम पूरा हो जाएगा। आज कृष्णपाल जी को फीता काटने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो बताए ना कि इसमें योगदान क्या है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से संभव हुआ था उस समय, और तब ये 6 लेन काम शुरू हुआ। उसमें भी पलवल में 4 लेन कर दिया जाए ऊपर का, जो उसमें भी ठगी मार रहे हैं। ये जो टोल टैक्स है, ये टोल टैक्स जो ये अभी नया जो टोल टैक्स लगाया है, ये कानूनों के विपरीत है, खिलाफ। 7 किलोमीटर तक कोई भी टोल टैक्स नहीं लगा। यहाँ पर बदलपुर के बाद में यहाँ टोल टैक्स लगा दिया, फिर होटल में टोल टैक्स लगा दिया करमन में। ये धोखा है यहाँ जनता के साथ और गैर कानूनी है। पंचायत की जमीन में वो टोल टैक्स बनाया। इस चेतावनी देते हैं कि वो अपने आप को सुधार। जनता जाग चुकी है और इसका ये रूप आप यहां पर देख सकते हैं। मैं जनता का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और ये किस तरह से जो ये निजीकरण का वातावरण जो बना रखा है पूरे हरियाणा प्रदेश की, नहीं सारे देश के लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के जो बनाए हुए दायरे थे उनको सबको बेचने में लग रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा नौकरियां थी, रिजर्वेशन को खतरे में डाल रखा है। एससी कमीशन को भंग कर दिया इन्होंने। आते ही 3,92,000 प्लॉट हुड्डा साहब ने दिए थे गरीब आदमियों को, इन्होंने भी नहीं दिया। गरीब के लिए हुड्डा
प्रतिशत है। ये धोखा है गरीब के साथ, दलितों के साथ, पीड़ित और उपेक्षित वर्ग के लोगों के साथ, चाहे किसी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति है, उनके साथ इस धोखा है। इस के लिए मैं आपको आह्वान करता हूं और आप हुड्डा साहब को आज इस बात का कि जो दक्षिण में होडल से हवा चलेगी वो अंत में जाकर के चौटाला तक और इधर को पूरा नारायणगढ़ और जो वो आंधी के रूप में 3/4 बहुमत से हुड्डा आदरणीय सोनिया गांधी जी के कदमों में डालने का काम करेंगे। आप समर्थन और आशीर्वाद मुझे चाहिए, चाहे कोई रूस का है, वो सब एकजुट हो जाओ। आज सारे पार्टी की सबकी प्रतिष्ठा की बात है, आज से हमें की बात है। इस भारत को दफाने का समय आ गया है, तो इसलिए एक हो जाओ। मैं यही आह्वान आपसे करता हूं और दोनों हाथ उठा करके हुड्डा साहब को एक बार आश्वासन दो कि हम पूरा यहां से विधानसभा सीट जीतेंगे।